Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today, after again, after a couple of weeks, that is fortnight, we are doing some speaking tasks. Please learn a lot from the speaking task, and I always say that speaking is one of the most easiest things of OET. But these days, OET has been found to be little strict in terms of checking their speaking. So please, I would like to tell you few things about speaking. First is fluency. आपकी फ्लुएंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीकिंग में। चाहे आप ग्रामर थोड़ी सी गलत कर सकते हो स्पीकिंग में, जितना ग्रामर राइटिंग में मैटर करता है उतना स्पीकिंग में मैटर नहीं करता। तो प्लीज कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। डोंट बी एम्बेरेस्ड, डोंट बी हेजिटेंट, डोंट बी शाई, डोंट बी एन इंट्रोवर्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनलिज्म and talking in English. So it's not only about OET exam, but otherwise also please talk in English when you are acting as a nurse, when you are a professional. सो फ्लुएंसी इज द फर्स्ट थिंग। और फ्लुएंसी का बढ़ाने का आप हम सबको पता है यार, छोटा सा बेबी सीखता है, जब हम उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, जितना ज्यादा वो बोलता है उतना ज्यादा वो सीखता है। सो यू वुड बिकम फ्लुएंट। अगर आप सोचते रहोगे तो कभी नहीं होगा कि मैं कल करूंगी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? इतने बड़े हो गए हैं हम सब, ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जब फ्लुएंसी आ जाएगी तब बोलना शुरू करेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। आप बोलना शुरू करोगे तो फ्लुएंसी आएगी। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स। Our contact number is +917696734256 and now I'm going to take you to this OET speaking precisely। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि स्पीकिंग में बोलना जरूरी, जैसे मैं अब तेज तेज बोल पा रहा हूँ। दिस इज माई प्रैक्टिस ऑफ माई हिंदी लैंग्वेज। I have spoken it for years and years. If I am above 30 right now, so I have been speaking this language since last 30 years, and that is what is part of it. So if I speak more, I learn more. So that is what is the best thing about language. Second thing, when it comes to OET, you will get 3 minutes to prepare, and you will have to communicate with the examiner for 5 minutes. ऐसा भी हो सकता है examiner can be reluctant, might not speak at all, so you should practice to speak for 5 minutes at a stretch without holding। मतलब 5 मिनट तक आपको आदत होनी चाहिए लगातार बोलने की। इतनी तेज नहीं बोलना जितनी तेज मैं बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कितनी तेज बोलना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 मिनट्स आप लगातार बोल चल सको, क्या पता एग्जामिनर कुछ भी रिस्पॉन्ड ना करे। वहां पे जो एग्जामिनर होता है ओईटी के एग्जाम में, उसके हाथ में कोई मार्क्स नहीं होते, उसको कहते हैं सिर्फ इंटरलोक्यूटर। ही डज नॉट हैव एनी मार्क्स। यानी आपके लिए अगर मैं सिंपल वर्ड करूं, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड करने से हम घबरा जाते हैं, वो सिर्फ एक पेशेंट है, उसके हाथ में कोई मार्क्स नहीं है। पेशेंट रिलक्टेंट भी हो सकता है शाई हो, इंट्रोवर्ट हो, और अग्रेसिव भी हो सकता है, या फिर कम्युनिकेटर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो आप ओईटी में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जितना सिंपल समझोगे उतना आसान है। अपने आप को एक नर्स समझो जो अपना रोल प्ले करना आया है, उसको अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है बस। ओईटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन। तो पेशेंट की सेट, और इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर से आप स्पीकिंग की सारी बातें सीख लो। 3 मिनट का टास्क, 3 मिनट की प्रिपरेशन, 5 मिनट्स का टास्क। अब इसका क्या फायदा है कि सर ओईटी की सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि आप पूरा टास्क नीचे देखें। इन 3 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखना चाहते हो अपने पेपर पे लिख सकते हो, उनको देख के भी बोल सकते हो। जो ग्रामर आपको बनाने में मुश्किल लग रही है, इन 3 मिनट में ग्रामर का भी 3-4 अक्षर लिख दो जो पॉइंट मुश्किल लग रहा है उसमें। अगेन ओईटी की सबसे अच्छी बात स्पीकिंग की भी है, ये भी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं। अगर आपका टास्क इनकम्प्लीट भी रह जाता है और आपके 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, तो भी एग्जामिनर आपको इशारा कर देगा। अगर फिर भी आप फ्लो में चल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता लग गया है 4:30 मिनट्स हो गए हैं और अब आपको टास्क खत्म करने का टाइम आ गया, तो फटाफट ऐसे कर दो कि नाउ आई वुड लाइक टू हाईलाइट द की पॉइंट्स, दैट अब मेन पॉइंट बोल दो जो भी टॉपिक है। तो ये सब मैं आपको करना सिखाऊंगा इस टास्क के थ्रू। बट प्लीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लुएंसी है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नीचे पेपर में देख के आप बोल सकते हो, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और 5 मिनट्स आपको बोलना है, और ऐसे 2 टास्क आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ओईटी की सबसे अच्छी बात यही है स्पीकिंग की, कि ये मेडिकल बेस्ड होती है, बिल्कुल आसान है। आप एक्चुअल में भी नर्स हो, दिन रात पेशेंट से कम्युनिकेट करते हो, कितना आसान काम हो जाता है। बस आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज टॉक इन इंग्लिश। दैट इज द ओनली एडवाइस आई हैव फॉर ऑल द पीपल आउट देयर हु आर फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब। डॉक्टर बीकेएम wishes you that you speak in English 24/7 and wish that you definitely do it. So how to go for the task? Now I'm taking this task hands on.
सो यू आर द नर्स प्रैक्टिशनर एट अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी जाती है कि भाई हम नर्स हैं प्रैक्टिशनर एंड रन अ सपोर्ट ग्रुप फॉर द पेशेंट्स हु विश टू गिव अप स्मोकिंग। तो हमारा पब्लिक हेल्थ नर्स की तरह हमारा काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरह, कि भाई आप स्मोकिंग छोड़ दो। योर पेशेंट इज अ 40-year-old एंड हु इज अ न्यू पेरेंट एंड हैज बीन स्मोकिंग 20 cigarettes a day फॉर 25 years। आज का जो पेशेंट है वो 40 साल का है और नया पेरेंट है, अभी अभी पेरेंट बना है, यानी उसको अपने बेबी को देख के लगता होगा कि यार मैं स्मोकिंग छोड़ दूं, और 20 सिगरेट्स दिन की पीता है 25 सालों से। यानी बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर 40 इयर्स का है, 25 सालों से पी रहा है, तो 15 इयर्स में उसने सिगरेट्स पीनी शुरू कर दी थी, और 20 सिगरेट्स यानी 1 पैक अ डे रोज पीता है। आपको टास्क क्या दिया है? फाइंड आउट एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पेशेंट स्मोकिंग हैबिट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट्स स्मोक्ड, रीजंस फॉर वांटिंग टू क्विट। सो आप कैसे शुरू करते हो? सो मैं अपने तरीके शुरू करता हूँ। आई एम डॉक्टर भूपेश, पर मैं डॉक्टर नहीं, आई विल बिहेव एज अ नर्स। सो आई एम भूपेश, आई एम द चार्ज नर्स फॉर द डे, हाउ मे आई हेल्प यू? Oh well nurse, I want to quit smoking. I have got the baby and I want to quit smoking. अब देखो, आप सारा ध्यान पेपर टास्क में रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, first of all, I would like to ask you some questions about your smoking habit. So, how much cigarettes do you smoke in a day? So, he will reply 1 pack a day. Okay. What kind of product do you consume? Like, is it the cigarettes, cigars? Okay. Why do you want to quit? Oh, nurse, I have just become a parent and it does not look nice. You know, I have got a baby. I'm 40-year-old. I have been smoking. I have been a very careless person in my life. But as soon as my baby took birth, I realized that I want to quit smoking. Okay, that is great. That अब यहाँ पे उसको this is OET, appreciate करो, भागो मत टास्क की तरफ, उसको कहो कि that is very good, that for your baby you want to appreciate करोगे, पेशेंट आपसे कनेक्ट करेगा, ट्रस्ट फैक्टर बनेगा। फिर reassure the patient that you would be able to help. So I would like to tell you that it is 100% possible, as we run this community health center and we are running this support group for the patients who want to give up smoking, and we have been very successful over the years. अब ये ट्रस्ट फैक्टर बनाएगा कि हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अब आपको ये सारी लाइनें मेरी तरह नहीं बोलनी, सिंपल बोल दो कि ओके, आई एश्योर यू दैट इट इज पॉसिबल एंड आई विल ऑफर यू फ्यू सजेशंस of other pleasant things that could be introduced and look forward to in the evening. तो वो मेजरली आपको बताएगा कि मैं ना शाम को बोर होता हूँ, मैं तब सिगरेट पी लेता हूँ। अगर उसने नहीं भी दिया तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अब आप इसको मुश्किल मत करो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्यू प्लेजेंट थिंग्स विच विल हेल्प यू टू क्विट स्मोकिंग। इजी बनाओ ना, बिल्कुल इजी बनाओ, विच विल हेल्प यू टू क्विट स्मोकिंग। So that is how you do. Then उसके बाद ये ऐसे पेपर में भी ऐसे पॉइंट्स लिखते चलो। तो यहाँ पे पूछो हाउ, अब देखो यहाँ पे गलती हो सकती है, तो यहाँ पे पहले लिख दो हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक, ये पहले लिख दो, क्योंकि जो लाइन मुश्किल है वो क्वेश्चन पेपर पे लिख दो। ठीक है, बाकी सिंपल है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीजन में तो ये पूछ सकते हो आप, कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई डू यू वांट टू क्विट इट? Suggests product to support give up smoking like tablets. So I would like to recommend you few। पहले तो आपको ये कहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोयलिंग करो, अच्छी मूवीज देखने जाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, तो आपका इन चीजों में मन लग जाएगा, स्मोकिंग छूट जाएगी। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट यू जेल अप विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो यू कैन गो टू द मूवीज, बिकॉज इन सिनेमा थिएटर्स you are not allowed to smoke, so this will help you to pass your 2 or 3 hours without the smoke. So it will inculcate a habit that you would be able to quit smoking। ऐसी बातें करो उसके साथ। Also delicious meals will help you, क्योंकि स्मोकिंग के कारण आपका टेस्ट खराब हो जाता है, तो अब जब आप अच्छे अच्छे खाना खाओगे तो आपका टेस्ट रीडेवलप करेगा। Apart from this, I would like to suggest you few products like Champix tablets. This will help you to reduce cravings and block rewarding effects of cigarettes। तो ये सब आपके काम करती है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आर देयर विच कैन सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स विदाउट डैमेजिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो ये इलेक्ट्रिक सिगरेट्स आपको हेल्प करती हैं और इनका डैमेजिंग इफेक्ट्स नहीं होता। रिकमेंड दैट यू मेक अ प्लान टुगेदर, और हम दोनों इकट्ठे प्लान बनाते हैं। हेल्प द पेशेंट आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। नाउ आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, लेट्स मेक अ प्लान टुगेदर। आई वुड लाइक टू टेल आइडेंटिफाई एनी ट्रिगर्स। तो आप पूछो कि मोर मनी, फ्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स, बेटर फॉर द बेबी, तो ये वाली बातें करो कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स, सी इट विल ब्रिंग यू मोर मनी बिकॉज यू वुड बी एबल टू सेव मनी, also you will have less health problems, so again you would be able to save money, you will be more healthy, it will be better for your baby, you will smell nicer to your baby, so there are many benefits।
सो इट विल हेल्प यू। हेल्प फिक्स अ डेट टू गिव अप, एंड हम डिसाइड करते हैं आज से 30 डेज के बाद हम कंप्लीटली गिव अप कर देंगे। अभी हम आपको ये टेबलेट्स दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आप बाय कर लो बिफोर अग्रीड क्विट डोट, तो डेट से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं ये सब चीजें मंगवा लो, क्योंकि 15 डेज लगेंगे या 10 डेज लगेंगे ऑर्डर के बाद आने में। अग्री टू ऑफर ऑन गोइंग, ऑल्सो आई एम गिविंग यू अवर हेल्पलाइन नंबर विच यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम, जब भी आप इम्पेशेंट होते हो, स्मोकिंग के लिए फील करते हो। तो अब आपका ये टास्क पूरा पेपर में बन चुका होगा, आप इनमें लिख भी सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो, पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं लग रही है। तो जो मुश्किल लाइन थी मैंने लिख दी। अब देखो पेपर में कैसे करना है। अब देखो वो बोले या नहीं बोले, 2-3 आंसर्स तो वो पक्का देगा, लेकिन ये सिंपल सा टास्क है आपके पास, और आपको अब ये वाला टास्क पेपर में परफॉर्म करना है। तो अब मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश, आई एम योर चार्ज नर्स, हाउ मे आई हेल्प यू? Oh well, nurse, I want to quit smoking. Okay, well, that's a good news. See, we have been running a support group where we help the patients to give up smoking. So you are at the right place. So could you please tell me that how many cigarettes do you smoke? Oh well, nurse, I smoke around like 20 cigarettes a day. And how long have you been smoking? Oh nurse, I have been smoking like since last 25 years. Okay. So can I get the reason? Like, could you please tell me why do you want to quit smoking? Well, nurse, I have got a baby, so I want to quit. Okay. So, well, that's a good news that you have got a baby. Many congratulations. And second thing is that I assure you that we would be able to help you and will be able to offer you suggestions that will help you to quit smoking. So first of all, I would like to suggest you few things. First, it is important to make a good circle who does not smoke. And you can go for good movies, as in the movies you are not allowed to smoke. So it will help you to pass your time without the smokes. So it will develop a habit where you would be able to quit smoking. Third thing is that please enjoy delicious meals, the meals you like. Because when you eat the meals you like, it develops taste other than smoking. So it will give you very nice things. So these are the three main suggestions that I would like to give you. Apart from this, I would also like to give you few more suggestions, like there are some products which are available in the market like the Champix tablets, which will reduce your cravings and also will block the rewarding effects of cigarettes. Further, or apart from this, electronic cigarettes should also be bought. These are very helpful to satisfy the cravings without the damaging effects of smoking. So are you understanding? Like, should I repeat anything? Well, no, nurse, I'm understanding. I got your point that you want me to buy electronic cigarettes and to have some tablets. Yes, that is the point, Mr. John. It's very important that you take other alternatives like the Champix tablets. It will reduce the craving, and also electronic cigarettes will help. It will not have any damaging effects. All right, nurse. Well, that's fine. Okay. Apart from this, I would like to recommend you. Let's make a plan together. I would like to tell you the benefits. So before I tell you the benefits, I would like to ask you, are there any kind of triggers that you feel that, you feel like smoking? Are there any points? Yes, nurse, I think in the evening, I feel like having smokes. Oh, well, I've already told you, in the evening, go for good movies, gel up with your friends, go back to your basic friends who are not smoking. Company plays a very important role. So if you are going to a company where people are smoking, you will smoke. If you're going to people who are not smoking, you will not smoke. So it company largely matters. So Mr. John, I would request you to change your friends, to change your company if you're going among the smokers. Okay. Apart from this, I would like to tell you benefits. There are many benefits. Suppose if you smoke less, you will save more money, and also you will have fewer health problems. So overall, you will become rich. You will become much rich than what you are. So it would be very beneficial. And as you have told me, the most important thing of your life is your baby. He's the new member of your family, and you want to quit it because of him only. So I would like to tell you that he will feel very good, because you will smell very nice, because when you smoke there is smoke in your jacket, on your clothes. So it's not really good for the child does not get attracted. So your baby is a great motivation. So whenever you feel the urge, keep a photo, keep a pic of your baby in on your mobile phone, make it the wallpaper of your mobile phone, and it will help you. Well, okay, nurse, I will try. Okay, now let's decide the date. So do you think we would be able to quit it after almost a month, by the time we can reduce it? So now you're smoking 20 cigarettes. Now let's take it to 10, and let's start doing other activities like watching movies and delicious meals and all that stuff.
So is it fine that you can drop your smoking to 10? And for the craving, I will give you these Champix tablets, which will help you. So it will reduce the craving. So let's drop your cigarettes to half for the first 15 days. Is that fine? Well, nurse, I think it is possible. Well, yes, of course. That is why I'm saying you it is possible, because you know you are having Champix tablets. This will reduce the craving, so it will help. Second thing is your commitment, your baby wallpaper. So you know, changing your habits, everything will help. Okay, nurse. So, and in the next 15 days, by the time you order your electronic signets and other thing, so by a month, we will take it to further half to 5 for the next 15 days. So after a month, you would be at 5. So after 1 month, we will quit the smoking completely. Is that fine with you, Mr. John? Oh, well, nurse, I am not sure. Well, see, Mr. John, we have seen hundreds of patients doing it every month. Trust me, it is possible. So let's start it from somewhere. Let's start implementing few bit of habits like going to your friends in the evening. Okay, nurse, I will try. Okay, that's great. So okay, apart from this, you can take our ongoing help anytime or support. You can I'm giving you this leaflet. It has our number. So if you feel any urge for smoking, please feel free to contact us anytime. And this is our number, and our online support would always be available for you at any point of time. 24/7 you may call us on this number anytime. So now I would like to highlight the key points that change your habits, change your friends, and try to buy electronic signets and chew some tablets. These all things will help you to reduce your smoking. Is that all good, Mr. John? Well, yeah, that sounds all good. All right, Mr. John, it's sheer pleasure to talk to you about these things. Thank you, and take care of yourself. For any problem, please feel free to contact us on the number we discussed earlier. Thank you. So that is how you complete your speaking task. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917696734256. Please listen to this recording 4 times. देन इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि पहली बारी में तो आप सुनोगे, सेकंड बारी में आप समझोगे, तीसरी बारी में कुछ कुछ याद होगा, चौथी बारों में कुछ कुछ याद रह जाएगा, अपने आप याद रह जाएगा, जिसको आप यूज कर पाओगे. तो प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग एट लीस्ट 4 times to make it a good one for yourself. Thank you very much.